संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय और उसमें उभयाभासी का प्रकरण आरंभ है। कल उभयाभासी की प्रवृत्ति बताते हुए ये बात कही थी कि अंतरंग में आपने निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को तो पहचाना नहीं, और जिनाज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप दो मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। शास्त्र में लिखा है कि दो मोक्ष मार्ग, तो वे दो मोक्ष मार्ग संभव हैं कि नहीं है ये तो विचार किया ही नहीं, और शास्त्र में लिखा है इसलिए हमने दो मोक्ष मार्ग मान लिए। अगर अंतरंग में और आपने और निर्धार करके और यथावत इस 4 विशेषण लगाए वसंत भाई। देखो कि एक तो ये निर्णय हमें अंतरंग में करना है, ये कोई सभाओं में निर्णय नहीं होगा, ये वाद विवाद से निर्णय नहीं होगा। गुरुदेव फरमाते थे ना, वाद विवाद से पार पड़े बापू एम नथी, क्योंकि वाद विवाद में तो अंत ही नहीं आता है। और बनारसी दास ने लिखा कि वाद विवाद करे सु अंधा, कहे बनारसी सहज का धंधा, और वाद विवाद करे सु अंधा, खोजी जीवे और वादी मरे, ऐसी साची कहबती है। खोज है, अंतरंग क्या काम है अंतरंग में, और आपने माने स्वयं ही, ये तो स्वयं अंतरंग में निर्णय करने की बातें हैं, ये पंच पंचायत में बैठकर निर्णय करने की बातें नहीं है, एक कमेटी बनाकर बैठकर निर्णय करने की बातें नहीं है। और निर्धार करके मन निर्णय करके यथावत माने सच्चा निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, इसको तो पहचाना नहीं, और जिनाज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं। बस हम तो भगवान की आज्ञा है ये मानते, भगवान की आज्ञा है। अरे तुम आज्ञाकारी हो कोई बात नहीं है, एक आज्ञा सम्यक्त नाम का भी सम्यक्त होता है 10 सम्यक्तों में, लेकिन आज्ञा मानने का मतलब ये नहीं है कि हम बिना समझे तो आप इतनी सी भी आज्ञा नहीं मान सकते हैं कि मैं कहूं 1 गिलास पानी लाना और आप इसका अर्थ नहीं समझें तो मेरी आज्ञा मान सकते हैं? उसका अर्थ तो समझ में आना चाहिए ना, जो आज्ञा दी गई है उसका अर्थ समझ में आना चाहिए ना, कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार हैं, तो 2 प्रकार वो कैसे हैं, क्या संभव है, क्या है, ये जब तक समझ में नहीं आए तो वो आज्ञा माने कैसे? भगवान की आज्ञा है कि 2 होते, हम तो इसलिए 2 मानते हैं, हम तो 2 मानते हैं, 2 मानते हैं 2, लेकिन 2 मार्ग हो सकते हैं क्या? श्रीमद का तो ऐसा वाक्य है, एक हो ये 3 काल मां परमार्थ नो पंथ, कि परमार्थ का पंथ तो 3 काल में एक ही होता है, और यहां लिखा के 2 मोक्ष मार्ग होते हैं। तो इनमें क्या फर्क है, इसका हमें विचार तो करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि वो निर्णय करके तो उन्होंने माना नहीं, बस वैसे ही जो आप कहो हमने आज्ञा स्वीकार है, सो मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। जो अब लिखे हैं शास्त्र में 2 मोक्ष मार्ग, और पंडित जी कहते हैं 2 नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है, अब है तो उसका वर्णन 2 प्रकार से, और इसको कहते हैं 2 मोक्ष मार्ग। अब बोलो क्या करें कि शास्त्र में ऐसी गड़बड़ क्यों करें? गड़बड़ नहीं है, ये जिनमानी माता की कथन करने की एक शैली है। जब तक तुम अर्थ उसको शैली को नहीं समझोगे तो तुम उसका मर्म नहीं समझ सकते।
इसलिए पहले सोनगढ़ से जब हम लोग गए सब पहली दफे, तो वहां पर एक शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति नाम से एक पर्चा छपा रहता, हर किताब में एक पेज रहता था कि नहीं? कि वो पद्धति हम जब तक नहीं जानेंगे अर्थ करने की, तो ऐसे भ्रम बहुत खड़े रहेंगे। देखो, ऐसा नियम है साहित्य काव्य की भाषा का कि एक भाषा होती है अभिधा सीधी कथन करने की, और एक होती है व्यंग प्रधान। और व्यंग को काव्य का आत्मा माना है वक्रोक्ति संप्रदाय ने। कौन से आचार्य हैं इसके? कुंतल, नाम नहीं सुने होंगे आपने। तो ये आता है काव्य की आत्मा क्या है, तो भरत मुनि कहते हैं रसम वही आत्मा, रस ही काव्य की आत्मा है। कुंतल आचार्य कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य का जीवन है। दर्पणकार अलग कहते हैं, विश्वनाथ। ऐसे अलग अलग बहुत मत हैं, अब आपको चक्कर में ज्यादा नहीं डालता हूं। तो वक्रोक्ति क्या है कि सीधी तरीके से बात नहीं कहना। टोडरमल जी ने खुद लिखा है, बड़े कवि सीधी तरह से बात कैसे करेंगे? तो वो जो स्टाइल है, जब तक आप नहीं समझेंगे तो तब तक उसका वास्तविक मर्म नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि यहां तो ये दो हैं, निरूपण दो प्रकार है, उसको बोलते हैं दो मोक्ष मार्ग। है तो एक मोक्ष मार्ग, और उसका वर्णन हो दो प्रकार से, तो उसे बोलते हैं दो मोक्ष मार्ग। और उसमें भी क्या है, देखो, जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं डॉक्टर साहब, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त बात सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखो, जो सच्चा मोक्ष मार्ग है वो निश्चय मोक्ष मार्ग। और व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या लिखा? जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं। पहली बात, पहली शर्त कि जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं और मोक्ष मार्ग का निमित्त या सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो बड़ा अटपटा लगता है कि शर्त तो ऐसी कि मोक्ष मार्ग नहीं है और उसे मोक्ष मार्ग कहा जाए। क्यों? तो ऊपर लिखा ना कि जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो यदि व्यवहार मोक्ष मार्ग भी सच्चा मोक्ष मार्ग हो तो फिर वो निश्चय ही कहलाएगा ना। तो व्यवहार कैसे कहलाएगा? वो निश्चय से उसको कुछ अलग होना चाहिए ना, तब तो दूसरा कहलाए ना। वसंत भाई, जब ये कह दिया कि जो असली मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना, उसका नाम निश्चय है, तो फिर यही कहें कि जो असली मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में अंतर क्या रहा? तो उन्होंने दो शर्तें लगाई कि जो असली मोक्ष मार्ग है उसको मोक्ष मार्ग कहना, इसका नाम निश्चय, और जो मोक्ष मार्ग नहीं है उसे मोक्ष मार्ग कहना, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ये बात तो हो गई, लेकिन उसके साथ फिर तो हम चाहे जिसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कह देंगे। ये तो सच्चा मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सच्चा मोक्ष मार्ग है, ऐसे मोक्ष मार्ग कहना वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया। और जो मोक्ष मार्ग नहीं है, क्यों? तो जो मोक्ष मार्ग नहीं है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग, धंधा पानी फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दो। क्यों? तो रोटी खाने को व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दो तो नहीं, वो उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा, उपचार से मोक्ष मार्ग कहा, तो उसके उपचार का कोई कारण होना चाहिए। पहली बात तो नक्की होगी सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। सच्चा होता तो निश्चय कहलाता। तो कहते मोक्ष मार्ग का सहचारी है अथवा मोक्ष मार्ग का निमित्त है, तो इसलिए उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहना, उपचार से कहना। तो उपचार को भी चाहे जिसको नहीं कहना,
ख्याल में है ना? उपचार से भी चाहे जिसको नहीं कहना, लेकिन उसका भी कोई हेतु होना चाहिए, उसका भी कोई कारण होना चाहिए, तब जाके उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। तो कारण हेतु क्या होगा? तो या तो वो उसका सहचारी हो और या उसका वो निमित्त हो। जैसे अपने जमाई आते हैं अपने घर में, तो उन्हें अपन कहते हैं हमारे मेहमान आए हैं, और उनके 4 दोस्त आए उनके साथ में, तो उन्हें भी मेहमान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पर पहले के जमाने में तो जमाई के साथ नाई भी आता था। क्या बाबूजी, जब आप गए होंगे सबसे पहले अपनी ससुराल, तो नाई साथ में जरूर गया होगा। उस जमाने में तो जाते थे कि नहीं? क्योंकि वो सेवा करने के लिए जमाई जी के एक आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कितने आए, कितने मेहमान हैं? कि 6 जने हैं। तो बोलो 6 ही मेहमान है ना? तो वास्तव में मेहमान तो अकेला एक जमाई ही है, और बाकी के 5 कौन हैं? कि उनके साथ आए हैं, इसलिए उनको हम मेहमान कहते हैं। वे वास्तव में मेहमान नहीं है। तो फिर कहो कि जो सच्चे मेहमान को मेहमान कहना वो निश्चय मेहमान, जो मेहमान तो नहीं है, मेहमान के साथ आवे, उन्हें मेहमान कहना, उसका नाम है व्यवहार मेहमान। तो क्या अंतर पड़ेगा इन दोनों में सोहनलाल जी? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लड्डू खाने सब 6 ही आदमियों को एक से मिलेंगे, खाने पीने उठने बैठने सेवा चाकरी सबको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो अपने बेटी को लेवाने आए हैं ना, तो बेटी की विदाई सिर्फ जमाई के साथ की जाएगी। उन्हें लड्डू मिलेंगे, बाहर की सेवा चाकरी मिलेगी, लड़की नहीं मिलेगी, असली माल नहीं मिलेगा। तो मुक्ति रूपी कन्या है ना, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग के चलने वाले को मिलेगी, उसके साथियों को नहीं मिलेगी। साथियों को लड्डू मिलेंगे, पुण्य का बंद होगा। व्यवहार मोक्ष मार्ग से होगा कि नहीं हो गया? लेकिन एक बात ध्यान में रखने जैसी है कि वो जो जमाई है वो तो असली मेहमान है, वो तो अकेला आए तब भी मेहमान है, और 4 के साथ आए तब भी मेहमान है, और बाकी के लोग अपने जमाई के साथ आवे तो मेहमान हैं, और अकेले आवे तो वे मेहमान नहीं है। जमाई के साथ आवे तो लड्डू पूड़ी सब खाने को मिलेगा, और अकेले आएंगे तो पानी को भी पूछने को नहीं मिले, पानी की भी कोई नहीं पूछेगा आप कहां से आए, क्या बात है, क्या काम है, किससे मिलना है। क्यों? दरवाजे पे 50 प्रश्न किए जाएंगे कि साहब भंडारी जी जगह, भंडारी जी जयपुर गए, वहीं से विदा कर दिए जाएंगे कि नहीं कर दिए जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ये तो हुआ सहचारी का, और दूसरा बता निमित्त। 2 बातें बताई ना, उपचार से उसे मोक्ष मार्ग कहने में 2 कारण हैं, या तो वो सहचारी हो या निमित्त हो। क्यों? तो निमित्त की अपेक्षा भी हम विचार करें कि निमित्त कौन हो। क्या? एक आदमी ने बीच में पढ़ के अपनी लड़की की सगाई कहीं कराई, वो आदमी अपना भी कोई रिश्तेदार नहीं है, क्यों? जाति गोत्र का ही नहीं है, और उसका भी नहीं है, क्यों? लेकिन पूरी शादी में वही छाया रहता है बिचौलिया। क्यों? शादी में छाया रहता है, उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती है। क्यों? कि ये कौन है सब पूछे, ये तो आप इसके पूछे बिना एक कदम नहीं हटते, हर बात में उससे पूछते हैं ये आपका है कौन, कि अब क्या बताएं कौन है, तुम समझ लो सब कुछ यही है। क्योंकि बताने को तो कुछ है ही नहीं, ना भाई है, ना बंद है, ना साला है, ना बहनोई है, ना मामा है, ना भांजा, कोई तो नहीं है। क्यों? कि तोई फिर ये इतना कोई नहीं है तो ये इतना क्यों हो रहा है कि भैया इन्हीं ने बैठाया है ये संबंध। हम तो बहुत परेशान थे, 3 जोड़ी जूते घिस गए थे, 26 वर्ष की लड़की हो गई थी, वो इनने ही बैठाया है
इसलिए इस वक्त तो अंत तक पार भी यही पढ़ाएगा। इसलिए जमाई एक तरफ, साला एक तरफ, सब एक तरफ है। इस वक्त तो जो कुछ है सो यही है, इससे पूछे बिना कुछ नहीं हो सकता है। होता कि नहीं होता है? तो है तो कुछ नहीं, लेकिन इस वक्त सब कुछ है। तो जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग में सहचारी है और निमित्त है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, उसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब ये तो घटाए लोक पर, अब ये मोक्ष मार्ग में घटित करें कि शुद्धोपयोग, ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। आत्मा की अनुभूति, आत्मा में ही अपनापन, आत्मा को ये जानना कि यही मैं हूं, आत्मा की लीनता, आत्मा का ही ध्यान, ये तो है निश्चय मोक्ष मार्ग। लेकिन ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग में चलने वाले के साथ में जो शुभ भाव होता है, वो सहचारी होने के नाते व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। लेकिन वो उसका सहचारी होए तो, साथ में होए तो। क्यों? क्योंकि जब तक यह है आत्मा, आत्मा का अनुभव होने के बाद लगातार अंतर मुहूर्त तक आत्मा में लीन न रहे, क्योंकि लगातार आत्मा में अंतर मुहूर्त लीन रहने से तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो बीच बीच में अंतर मुहूर्त के पहले ही अनेक बार शुभ भाव आए बिना रहता नहीं। शुभ से शुद्ध, शुद्ध से शुभ चलता कि नहीं चलता? मुनिराज के भी। और अभी अपने बताया था दोपहरी में, सम्य दृष्टि के 6 महीना में एक दफा इतना सा शुद्ध भाव होगा, बाकी सुबह में जाएगा। पंचम गुण स्थान वाला 15 दिन में, और फिर 6वें 7वें गुण स्थान वाला हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता है। तो भी कितना 2 समय, 3 समय में से 1 समय अनुभव और 2 समय शुभोपयोग में, ऐसा है। कुल मिला के काल 24 घंटे में 8 घंटा शुद्धोपयोग में जाता है मुनिराजों के, और 16 घंटा जाता है शुभोपयोग में। शीतलचंद जी साहब, ये तो आपके घुमट सार में लिखा है ना। अब 8 घंटा जाता होगा तो बाकी का कोई ऐसे ही थोड़ी चला जाता है। वो 16 घंटे में शुद्धोपयोग के लिए कुछ पुरुषार्थ करने में जाता होगा कि नहीं? तो कितना हो गया? तो भी 24 घंटा साथ में रह के देखो कि उनका कितना उसमें जा रहा। तो उनको ये बाहर के दंड फंड के लिए तो 1 सेकंड फुर्सत ही नहीं मिलना चाहिए ना, मिल नहीं सकती है ना कि साहब क्या गलती है, क्या गलती है, क्या गलती है, ये बताओ। हमें तो बसें नहीं रखते, हम तो बसें, ये तो वो बसें रखते। लेकिन तुम बसें नहीं बसें देख रहे हो, ये तो देख लो पहले कि दिन 24 घंटे में 8 घंटे शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता है। उसके बिना तो 6वां 7वां गुण स्थान रह ही नहीं सकता है। ये समय सार में नहीं लिखा, ये गोमट सार में लिखा है। क्यों बसंत भाई? तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। अभी जो समाज में चिंता व्यक्त की जाती है ना, श्रवण बेलगोला में हुआ था सम्मेलन, आप थे ना, अपन भी थे, श्रावकों और सबका श्राप शिथिलाचार पे, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। अभी तो ये मोटी मोटी समस्या है। क्या उसकी कोई बात कर, अरे आप कहाँ की ले बैठे, आपको तुम चौथे काल की बात कर रहे हो। लेकिन वो शास्त्र में वो चौथे काल में लिखा होगा मुनिराज का स्वरूप, वो चौथे काल का है ना। इतना शुद्धोपयोग, इतना शुभोपयोग क्यों कोमलचंद जी? पंचम काल में 6वां 7वां गुण स्थान तक होता है, तो वो तो पंचम काल में की वहीं तक होता है ना, वो पंचमी काल का है ना। क्यों कि यदि नहीं होता वो तो 4थे गुण स्थान तक कह देते। वो 4थे गुण स्थान 14 गुण स्थान तक होता है, और ऊपर जाके मोक्ष होता है। तो यहां तक जो प्रतिबंधित किया मैंने, इसके ऊपर नहीं होता। यहां तक तो होता है ना, तब तो उसे कायम रखा कि नहीं रखा। काल के दोष से यदि वो नहीं हो सकता होता तो इतना ही क्यों रखते? तो वो जो शुद्धोपयोग जिनके है, उनके आगे पीछे जो सहचारी है, पूर्वचर उत्तरचर, आप समझे? सहचारी में सब ले लेना, सहचारी में पूर्वचारी उत्तरचारी सब ले लेना। अब लोग नहीं समझे क्या? हेतुओं के भेद होते हैं, कोई पहले होता है, कोई बाद में होता है, कुछ। अब मैं थोड़ा सरल भाषा में समझा दूं ना, पेंसुआ साहब तो समझ गए कि हमारे गांव में पहले जो अपने बेटी लड़की को लेने लड़का जमाई आता है ना,
तो वो जब विदा करने लगते हैं, लड़की रोती है और माँ बाप धक्का दे दे के भेजते थे। पुराने जमाने की बातें हो गई, एक उदाहरण के काम तो आती हैं कि नहीं आती हैं। तो एक दफे हमारे गांव में ऐसा हो रहा था, सही घटना बोलता हूं। तो मैंने पिताजी से पूछा कि ये लड़की अपने ससुराल अकेली जाएगी कि कोई तो है ही नहीं लेने वाला, तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो रो रही थी और माँ बाप भेज रहे थे और कोई लेने वाला मेहमान दिख नहीं रहा था। बोले नहीं, वो तो यहीं आगे पीछे कहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, समझ गए ना? आगे पीछे होगा और ये उसके साथ जा रही है। मैंने पूर्वचारी उत्तरचारी को आगे पीछे हो, उसको भी साथ ही जाना कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? आप समझे, पूर्वचारी उत्तरचारी को सहचारी कहते का मतलब समझे कि नहीं समझे? 4 बसें जा रही हो एक साथ शिखर जी को, तो पीछे वाले अब पीछे की बस में आ रहे हैं, वे भी अपने साथ ही हैं, तो साथ के पीछे बोलो धन कुमार जी। तो पीछे वाली बस चाहे 2 घंटे पीछे आ रही हो तो भी अपन साथ साथ शिखर जी जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो शुद्धोपयोग के जो आगे पीछे शुभ भाव होता है उसको भी, और उसको भी सहचारी कहते हैं। और उसके साथ में जो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है ना, उस वो है मोक्ष मार्ग, और उसके साथ में जो शुभ राग है उसका नाम है सहचारी, तो उसे कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। इस सहचारी की अपेक्षा है, ख्याल में है ना? उसे व्यवहार मोक्ष। और ये जो क्रिया है ये निमित्त की अपेक्षा से इसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। निमित्त की अपेक्षा क्यों? कि जब अंदर में आत्मा शुद्धोपयोग में लीन हो पाटनी जी, तो बाहर में देह की क्रिया कैसी होगी कि आंखें बंद होंगी, हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे, बिल्कुल निश्चल दशा होगी। ये निमित्त निमित्त संबंध है ना आत्मा के भाव का और देह की क्रिया का। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता है कि अंदर में शुद्धोपयोग हो और बाहर से लड्डू खा रहा हो, हाथ पे चला रहा हो, नाच रहा हो, गा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस शुद्धोपयोग के साथ देह की क्रिया का कैसा निमित्त निमित्त संबंध है? तो ऐसी ध्यान मुद्रा को, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने को, भाषा समिति पूर्वक बोलने को, ये सब ये जो निमित्त निमित्त संबंध है ना, अंदर में 6वें 7वें गुणस्थान के लायक भाव हो पादनी जी, शुभ और शुद्ध परिणति हो, तो बाहर देह की क्रिया कैसी होती है, संयोग कैसा होता है बसंत भाई, उसका है वो कह जाता है निमित्त। क्योंकि देह और आत्मा के साथ निमित्त निमित्त संबंध है ना उसका। ऐसा नहीं हो सकता चाहे जैसा हो, महिलाएं साथ हाथ दूर रहना, ऐसा ही निमित्त निमित्त संबंध होगा। यदि वो पास में आ जाए तो हम क्या करें? तो वो मुनि उसको उपसर्ग मानेगा। ख्याल में आया कि नहीं है? हम तो मान लिया उपसर्ग, ऐसे नहीं। उपसर्ग जब मानते हैं मुनिराज तो वे सर्व अन्य दल का त्याग करके और आत्म ध्यानस्थ हो जाते हैं। ये होता है उपसर्ग मानने का अर्थ। नहीं समझे? क्यों? ठीक है, गलत हुई तो बता देना। उपसर्ग हमने मान लिया, हम तो उपसर्ग मान लिया। अरे ऐसे उपसर्ग मानने की बात नहीं। उपसर्ग माना उसका मतलब इमरजेंसी लागू हो गई, खाना पीना उठना बैठना सब त्याग, बिल्कुल चल ऐसे बैठे। उसका नाम है कि बस कहते हैं वैसे ही के वैसे स्थिर हो गए वहीं के वहीं, उसका नाम उपसर्ग मानना है। जैसे कि वो होता है चिंटियां चढ़ गई थी तो उनने उपसर्ग मान लिया था और मुनिराज बैठे रहे थे। गले में सांप डाल दिया तो उपसर्ग मान लिया तो वहीं बैठे रहे। माथे पर सीढ़ी जला दी, उपसर्ग मान लिया तो वहीं बैठे। भाग गए और सीढ़ी फेंक दी, उपसर्ग मान लिया, ऐसा नहीं होता है। उपसर्ग मान लिया का मतलब एक क्या समझ गए ना आप? एक देखो, किसी की आलोचना के लिए बात नहीं कही जाती है, किसी तरफ ध्यान भी मत ले जाना, लेकिन अभी ये तो समझना तो है ना निश्चय मोक्ष मार्ग क्या हो, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है। उन्होंने कहा सच्चा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग तो पहचाना नहीं, और आगम में 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा है, इसलिए माने बिना रहा जाता नहीं, इसलिए बिना ही समझे मान लिया। तो वो कहते कि वो तो 2 मोक्ष मार्ग होते ही नहीं, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, वो तो निरूपण है। तो वो जो शुद्धोपयोग रूप है वो सच्चा मोक्ष मार्ग है, और उसके साथ का जो शुभ भाव है वो सहचारी होने से उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। और जो देह की क्रिया तदनुकूल मन वचन काय की क्रिया पाटनी जी, वो निमित्त होने से, जो पंडित जी ने 2 शब्द डाले तो बहुत सोच समझ के डाले हैं। शुभ भाव को सहचारी कहा और देह की क्रिया मन वचन काय की क्रिया, ये 3 गुप्ती 5 समिति रूप क्रिया, इसको कहा
निमित्त की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग, और इसलिए उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। लेकिन जैसे वो 4 लड़के जमाई के साथ हो तो मेहमान हैं, मीरालाल जी, अकेले हो तो मेहमान नहीं है, ऐसे ये जड़ की शरीर की क्रिया मन वचन काय की और वो स्वभाव शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति के साथ हो तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, और अकेले होता है व्यवहार से मोक्ष मार्ग नहीं है। जो ये झगड़ा खड़ा होता है पहले निश्चय के बाद में व्यवहार, ये उसका उत्तर इसमें है कि पहले अपनी क्रिया तो ठीक कर लो, हृदय समिति पूर्वक चलने लगो, भाषा समिति पाल लो, गुप्तियां ठीक कर लो, और बाद में जब आत्मा का अनुभव हो जाएगा तब निश्चय हो जाएगा, व्यवहार मोक्ष मार्ग पहले कर लो। तो क्रिया तो कर सकते हो तुम, लेकिन वो द्रव्यलिंग कहलाएगा, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग तो निश्चय के साथ हो तब कहलाता है, जमाई के साथ हो तब भी मेहमान कहलाते हैं। देखो मैं उदाहरण देता हूं, बारात, बारात माने क्या होता भैया, ये जानते, ये तो जानते होगे ना सब, चिन्मय बारात से नहीं जानते, बारात किसे कहते हैं? क्यों सोमनलाल जी, बारात नहीं जानते? अरे क्या बात कहते हो, हम तो बारात में गए भी हैं, नहीं जानने का क्या सवाल है। तो कैसी होती है बारात, हमें ही बता दो, हम तो देखी नहीं आज तक। 100, 200, 500 आदमी होते हैं, बैंड बाजे होते हैं, क्यों? अरे देखो, बर प्लस आत, आत माने आना, बर आत, बर आता, उसका नाम है बारात, माने दूल्हे के आने का नाम वास्तव में बारात है। देखो आप शब्द से देख लो, आत माने आना, बुंदेलखंड में तो आने को आते ही बोलते हैं, है ना, बारात। लेकिन आज लोग दूल्हे को तो, दूल्हे के आने को तो कोई बारात बोलता ही नहीं, दूल्हे के साथियों को बारात बोलते हैं। तो वे तो व्यवहार से बारात हैं, सहचारी होने के कारण। निश्चय से बारात तो दूल्हे का आना है अकेले, और व्यवहार से बारात दूल्हे के साथ आवे तो वे बाराती कहलाते का नहीं कहलाते हैं, बर के साथ आवे तो बाराती, और वे अकेले आवे तो वो भीड़ है बाराती काय की, और वे लोग मुर्दा के साथ जावे तो नहीं कपड़ा बदले, क्यों? गई के भाई सेठ पगड़ी वाले, ये बाराती थोड़ी है, उन पर बाराती की सील थोड़ी लगी। फिर दूल्हे के साथ हो जाए तो बाराती, किसी की अर्थी में जाए तो जो भी नाम देते हो आप, दागिया कहलाएंगे। तो बाराती है कि दागिया? तो दूल्हे हो ही नहीं तो उन्हें बाराती कौन कहे बोलो? तो ऐसे ही निश्चय मोक्ष मार्ग तो है दूल्हे, और उसके साथ में रहने वाला स्वभाव और तदनुकूल क्रिया शरीर की मन वचन काय की, वो है व्यवहार से मोक्ष मार्ग। तो वो निश्चय के साथ होने से कहलाएंगे ना, तो वो पहले कैसे हो सकता है? जब निश्चय होगा तब उनका नाम बाराती होगा। वो भीड़ इकट्ठी हो गई तो वो भीड़ बारात तो तब कहलाएगी कि जब वो दूल्हे उनके साथ हो, तब तक तो वो भीड़ है, तब तक वो बारात थोड़ी है। उसका बारात नाम कब पड़ेगा? निश्चय के बिना व्यवहार नाम किसका? कभी कभी मैं ऐसा पूछता हूं लोगों से कि बाप बड़ा के बेटा, कि साहब इसमें क्या बात है? ये कोई पूछने की बात है? सब दुनिया जानती है कि बाप कि बेटा 5 बरस का है, तो बाप कितना बरस का होगा? हीरातन जी, कम से कम 25 बरस का तो होगा ना? बाप भी 5 बरस का और बेटा भी 5 बरस का। अरे क्या ठीक है कि जब तक वो बेटा नहीं हुआ था तब तक वो बाप था। क्यों? जब वो बेटा जिस समय पैदा हुआ तब वो व्यक्ति बाप बना, तब तक वो बाप का था। अब बेटा 5 बरस का हुआ तो उसे बाप बने भी 5 ही बरस हुए, तो बाप भी 5 बरस का। ठीक है ना? क्यों? हमारे प्रधानमंत्री कितने बरस के हैं? अब तो सब समझ गए, सब होशियार हैं।
क्या 4 वर्ष के क्या 74 वर्ष के? प्रधानमंत्री बने तो उन्हें 4 ही वर्ष भय ना, तो वास्तविक तो वे 4 ही वर्ष के हैं, लेकिन व्यवहार से उन्हें 74 वर्ष का कहा जाता। हमारे प्रधानमंत्री का जन्म आज से 74 वर्ष पहले आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्यों? अरे प्रधानमंत्री का जन्म नहीं हुआ था, जन्म तो एक छोकरे का हुआ था। क्या समझ गए ना? तो ये व्यवहार के साथ, व्यवहार से पहले ही से था, बाद में संबंधन हो गया तो वो सारा व्यवहार हो गया, लेकिन उसका असली व्यवहार नाम तो बाद में पड़ेगा। जब वो सम्मा दर्शन हुआ, निश्चय शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, तो उस व्यवहार का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। कह रहे बराती तो 70 वर्ष के 80 वर्ष के, तो भाई 80 वर्ष के बराती थोड़ी, बराती तो 1 घंटे के हैं। जब वो दूल्हे के साथ चले तब बराती हैं, उनकी उम्र 70 वर्ष होगी, लेकिन बराती तो 1 ही घंटे के हैं। और जब वो दूल्हे के साथ अलग हो जाएंगे तो बराती मिट जाएंगे। बारात की विदा होने के बाद क्यों फिर भी 5 आदमी उस गांव में जयपुर घूमने के लिए रह जाएं? क्यों? जयपुर बारात में आए हो बाबूजी, बारात तो वापस चली जाए, अपन विदा कर दें, और 5 आदमी जयपुर में घूमने के लिए रह जाएं, और फिर वे लड़की वाले के दरवाजे पे जाएं तो क्या दशा होगी? कोई पहचाने तक नहीं, कोई बात करने को भी तैयार नहीं होगा। तो निश्चय के बिना व्यवहार संभव ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार की परिभाषा ही है कि जो निश्चय, तो क्या तकलीफ है? नहीं, कोई एक को आगे एक को पीछे तो होना ही चाहिए। कि जब अंदर में निश्चय प्रकट हो गया, मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, तो उसके साथ जो शुभराग विद्यमान है ही वो तो, वितराग तो होने गया है, तो वो व्यवहार हो जाएगा। बाद का क्या सवाल? उसका निमित्त तदनुकूल देह की क्रिया हो जाएगी कि नहीं? जब आत्मा का अनुभव होगा तो मनोवचन का की स्थिरता दिखाई देगी कि नहीं? तो वो व्यवहार भी साथ में हो गया। इसलिए बोलते कि निश्चय व्यवहार आगे पीछे नहीं, एक साथ ही पैदा होते हैं। तो भी एक वास्तविक मोक्ष मार्ग है और एक कहने का मोक्ष मार्ग है। और वो न 2 मोक्ष मार्ग मान लिए तो वो क्या समझता? 2 मोक्ष मार्ग हैं, चाहे इससे चले जाओ चाहे उससे चले जाओ। कल बोला था ना, ज्ञान मार्ग से चले जाओ चाहे भक्ति मार्ग से चले जाओ, एक ही मोक्ष में पहुंच जाएंगे। न ज्ञान मार्ग में थोड़ी कठिनाई पड़ेगी, भक्ति मार्ग में सरलता से पहुंच जाएंगे। क्यों? एक व्यवहार मोक्ष मार्ग में सरलता से पहुंच जाएंगे, निश्चय मोक्ष मार्ग में जरा कठिनाई पड़ेगी। अपना जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वो उनके ज्ञान मार्ग से मिलता जुलता है, और अपना जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो उनके भक्ति मार्ग से मिलता जुलता है। कल सुनाया था ना ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग का, बहुत विस्तार से सुनाया था कि नहीं? ये निश्चय व्यवहार जैसा वहां भी है, जैसे अपने निश्चय व्यवहार का झगड़ा है तो वहां भी झगड़ा है। ज्ञान मार्ग की अलग है, भक्ति मार्ग की अलग है। और ये झगड़ा पाटनी जी ये भी नया नहीं है, श्री कृष्ण के जमाने से है। श्री कृष्ण के भक्त जो गोपियां थीं वो भक्ति मार्गी थीं, और उनके दोस्त जो उद्धव थे वो ज्ञान मार्गी थे, और खूब झगड़ा होता था उनका। श्री कृष्ण वो झगड़ा निपटाते ही परेशान थे। निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति के 2 भेद, और फिर ज्ञान भक्ति के अलग भेद है। ख्याल में आया कि नहीं? बहुत अपने आप ही निश्चय व्यवहार कोई नया थोड़ी है, इसकी चर्चा नहीं होगी। क्यों? लेकिन ये निश्चय व्यवहार तो जिनवाणी में सब उपलब्ध है कि नहीं है? सब बात है जिनवाणी में। टोडरमल जी के देखो कितनी गहराई से बात पकड़ी, कितना साफ लिखा है, इसमें कोई गुंजाइश है? फिर पढ़ता हूं मैं, कौन सा पेज उड़ जाता है ना। अंतरंग में आपने निर्धार करके यथावत मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं, और जिनोज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग 2 प्रकार मानते हैं। आज्ञा से मानने का अर्थ जो अपने है ना, निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन, तो उसमें साफ लिखा कि निसर्ग सम्यक दर्शन भी बिना उपदेश के नहीं होता है, और अधिगम सम्यक दर्शन भी स्वभाव से ही होता है। तो फिर ऐसे भेद क्यों किए? कि मुख्यता की अपेक्षा, जिसमें बाहर किसी ने समझाया, देखो समझाया और उसने उसी वक्त दीक्षा ले ली तो कहेंगे उसके समझाने से दीक्षा ले ली। अब किसी ने समझाया था 3 साल पहले और बात पूरी समझ में आ गई थी,
और फिर उस वक्त वो उसका विचार दीक्षा लेने का नहीं हुआ, और उसी बात का ख्याल में रही, मंथन चलता रहा, और 4 साल बाद उसे दीक्षा लेने का भाव हुआ। तो जिनने समझाया था वे गुरु तो थे ही नहीं, स्वर्गवास हो गया था, तो भगवान के सामने जाके दीक्षा ले ली, तो अपन कहने कि उसने अपने आप ली। ऐसे उसे निसर्गज कह देते हैं। तत्काल कोई निमित्त दिखाई नहीं देता है, लेकिन देशनालब्धि रूप निमित्त अगले भव का होता है, कहीं ना कहीं का होता ही है, बिना उपदेश के भी नहीं होता और बिना स्वभाव के नहीं होता। तो मुख्यता और गौणता की बात है, ख्याल में है ना। ऐसे ही हाँ, सो मोक्ष मार्ग तो 2 नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जहां मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त बस सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ही ऐसा लक्षण है। कि क्या लक्षण है सर्वत्र? कि सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार, सर्वत्र ऐसा लक्षण है। अब देखिए, निश्चय व्यवहार की परिभाषा आई मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, लेकिन ये नए चक्र जैसी नहीं है। जैसी मैंने है तो वैसी क्यों नहीं है? कि इनका मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष मार्ग समझाना है। वो तो चूंकि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, तो किसी को प्रश्न होगा कि निश्चय व्यवहार किसे कहते हैं, तो उनने कह दे इसे कहते हैं। ऐसे गौण रूप से निश्चय व्यवहार बताए। उद्देश्य मोक्ष मार्ग समझाना है, निश्चय व्यवहार समझाना नहीं है। और नए चक्र में निश्चय व्यवहार समझाना उद्देश्य है, मोक्ष मार्ग समझाना उद्देश्य नहीं है। तो वहां मोक्ष मार्ग को उदाहरण पे देंगे कि निश्चय व्यवहार को मोक्ष मार्ग पे घटित करेंगे तो ऐसे घटित करेंगे, और घड़े पे घटित करेंगे तो ऐसे घड़े करेंगे, मिट्टी का घड़ा। तो दोनों में अंतर है। इसलिए नए चक्र का जो निरूपण है वो सर्वांग है, और मोक्ष मार्ग का इस हिस्से का निरूपण है वो जहां यहां जितने की जरूरत थी उतना है आदमी जी। इसलिए वो 4 भेद नहीं किए, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित। क्यों ऐसे भेद नहीं किए? निश्चय के भी शुद्ध निश्चय, अनशुद्ध निश्चय, ऐसे भेद नहीं किए, क्योंकि ये नयों का स्वरूप बताना यहां उद्देश्य नहीं है। इसलिए सर्वांग निरूपण नहीं है पाटनी जी यहां नयों का। यहां तो जितनी जरूरत है उतना है निरूपण है। जैसे देखिए कि अपन किसी बच्चे को तराजू तोलना सिखा रहे हों तो सब बताएंगे, देखो ये तराजू है, ये 1 किलो का बांट है, 500 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, सब बताएंगे कि नहीं एक एक चीज। लेकिन कोई चीज चीनी तोल रहे हो और उसमें आधे किलो देनी हो, अकेला आधा किलो का बांट बताएंगे, आधा किलो का ये बांट है, 500 ग्राम का ये तोल के दे दो, झगड़ा खत्म। बाकी बांटों की चर्चा ही नहीं करेंगे कि बांट तो इतने प्रकार के होते हैं, तुमने अकेला आधा किलो 500 ग्राम ही क्यों बताया मुझे? भाई यहां तो चीनी की बात हो रही है, 1 किलो की बात थोड़ी हो रही है। और जब बांटों की बात होगी तो सब बताएंगे। तो नए चक्र में तो सारे नयों की, नए समझने हैं तो नए चक्र से ही समझने पड़ेंगे। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक से काम नहीं चलेगा। यहां तो जिन्हें नयों की जरूरत पड़ी उनका उपयोग कर लिया, और जिनकी जरूरत नहीं थी उनका नहीं किया। द्रव्यार्थ पदार्थ की जरूरत नहीं थी तो नहीं किया, नई माद की जरूरत नहीं थी तो नहीं किया, 46 नयों की जरूरत नहीं थी तो नहीं की। आगम में तो और बहुत है अगले निश्चय व्यवहार की, और वो भी कौन सा निश्चय व्यवहार? ये कौन सा है जिसकी ये बात चल रही है? सद्भूत है क्या सद्भूत? मैं आपसे पूछता हूं। चक्र की क्लास में कोई नहीं बैठता है कि ऐसी बैठते हैं थ्योरिकल, अभी प्रैक्टिकल कहीं घटाने थोड़ी लायक थोड़ी एकता आई है कि अरे भाई रागादिक को मोक्ष मार्ग कहा ना तो वो सद्भूत हो गया, उपचरित सद्भूत। और वो देह की क्रिया को कहा ना तो वो हो गया असद्भूत, और वो अनुपचरित, क्योंकि देह को पास की क्रिया है ना। तो उपचरित अनुपचरित दोनों ही है। अनुपचरित असद्भूत है और उपचरित सद्भूत है। अब वो आपको नए चक्र से समझने में आएगी। भाई यहां उनने भेद किया ही नहीं, निश्चय व्यवहार ऐसा ही नाम दे दिया बस। क्यों? वो मिट्टी के घड़े वाला कौन सा है? तो आपको छांट छांट के निकालने पड़ेंगे, लगाओ, क्योंकि वो इतने डिटेल में जाते तो मोक्ष मार्ग तो एक तरफ रखा रह जाता और नए चक्र की क्लास हो जाती। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रवचन नहीं देके नए चक्र की क्लास हो जाएगी।
इसलिए यहां से, क्योंकि सर्वांग नहीं है यहां तो जितने की जरूरत थी उतना निरूपण उन्होंने बीच में कर दिया, और वो भी उदाहरण के तौर पर कहा। उदाहरण क्योंकि प्रकरण तो निश्चयाभासी और उभयाभासी की कैसी प्रवृत्ति होती है, मूल मुद्दे की बात तो ये बताना है कि निश्चय व्यवहार का सच्चा स्वरूप तो ख्याल में आया नहीं, और आगम में दो नए कहे हैं तो दोनों को मानना है, तो भ्रम से दोनों का मानते हैं, तो कैसा मानते, भ्रम कैसा, कि अब उन्होंने उदाहरण के तौर पर मोक्ष मार्ग को लिया। मोक्ष मार्ग भी मुख्य मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दा क्या है, उभयाभासी की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो मोक्ष मार्ग का भी संपूर्ण निरूपण यहां नहीं मिलेगा, वो निरूपण तो मिलेगा 9वें अध्याय में। आप ख्याल में है ना, तो ये तो उदाहरण के तौर पर दोनों बातें आई हैं। ये दोनों बातें कौन सी, धन कुमार जी, नए की और मोक्ष मार्ग की, ये तो उदाहरण के लिए उदाहरण देके समझाया कि उसकी उभयाभासी की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये उदाहरण के लिए उन्होंने समझाया। लेकिन वास्तव में न सर्वांग मोक्ष मार्ग का निरूपण है यहां, न सर्वांग नयों का निरूपण है। ये निरूपण तो उभयाभासी का चल रहा है। ये जब तक हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो बस वो गड़बड़ा जाएंगे। अभी हमारे को क्या तकलीफ हुई कि हमारे सोनगढ़ वालों ने, सबने, हमारे सोनगढ़ माने ऐसा नहीं कि मैं जयपुर वालों को पृथक करके देख के बात नहीं करता हूं, मैं सब सोनगढ़ वाले ही दिखते हैं मुझे, तो ख्याल में है ना। तो हम में क्या डिफेक्ट हुआ कि हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नए पढ़ करके और धमाधम ठोकना शुरू कर दिया। मिट्टी का घड़ा अभी जो भी आएगा सब, और यही सच्चा निरूपण, जहां झूठा कहा जाए सो विवाद में ख्याल में आया ना, तो उसमें तकलीफें खड़ी हुई। जब उसका सर्वांग विवेचन समाज में आया नए चक्र के रूप में, तो आज सब झगड़ा ही खत्म है। देखो कहीं, अब मैं आपसे पूछता हूं, कहीं भी अपना स्वामी जी का, सोनगढ़ का, जयपुर का विरोध होता है तो नयों के नाम पे होता है? मैं आपसे पूछता हूं, बोलो। वो ललितपुर फलपुर में एक आध दो जगह होगा निश्चय व्यवहार पार्टी के नाम पे, वे पुराने ही नाम पड़े हैं। अभी वो निश्चय व्यवहार नाम का कोई झगड़ा नहीं है, बस। क्यों वो है, बोलो। क्यों प्रदीप जी, वो चीज सर्वांग आए तो मैं आपसे कहता हूं ये झगड़ा ही नहीं है। आज तो सारी समाज में हम जाते हैं, मुमुक्षु समाज के अलावा भी गैर मुमुक्षु समाज में, दिगंबर समाज में, श्वेतांबर समाज में, तो जो बात कहते हैं उसका विरोध तो कहीं से आता ही नहीं है। त्र्यंबक पर्याय जैसे सिद्धांत का विरोध भी कहीं से नहीं आता है। आप देखो, आज से आप 20 वर्ष पहले सारे अखबार उठा के देख लो जैन समाज के, उसमें सबका निश्चय व्यवहार का, क्रमबद्ध पर्याय का, इनका विरोध आएगा। और आज से 10 साल से अभी आज तक के उठा के देख लो, कहीं एक चर्चा ही नहीं होगी पार्टी की। ये ऐसे ही नहीं हो गया है। ये जो अपना सर्वांग अध्ययन हुआ है अपने विद्वानों का गहराई से, और वो सर्वांग उस तरीके से प्रतिपादन हुआ है, उससे विरोध समन हुआ है। और अब जो विरोध रह गया है वो तो पूरा पार्टी बंदी का रह गया है, ग्रुप बंदी का रह गया है। समझ लीजिए कि समझ मानने नहीं मानने का रह गया है। ख्याल में है ना, और कुछ नहीं है बाबूजी। अभी तुम उन सबको मान लो, 1 मिनट में सारा विरोध खत्म। सब लोग कहते हैं, पूछ लो प्रिंसिपल साहब से, पूछ लो सब। क्या है, कोई कब है ही नहीं, क्योंकि सिद्धांत तो आगम के अनुसार, सत्य के अनुसार, युक्ति के अनुसार है। अपनी सारी किताबों पर सारे विद्वानों ने सम्मति दी है। क्रमबद्ध पर्याय पे सब विद्वान, नरेंद्र प्रकाश जी की है कि नहीं है? क्यों, नए चक्र पर है। उनके जो टॉप के विद्वान हैं उनने बोला कि बिल्कुल सच्चा दिया हुआ है। उस वक्त भी एक बात आई थी कि इन विद्वानों की सम्मति लेने का क्या मतलब है, क्या फायदा है, इससे क्या मतलब है। अरे भाई, ये उनको ये तत्व ख्याल में आ गया, उनको विनय पूर्वक किताब भेजी, उनने प्रेम से पढ़ी, तो उनको सच्ची लगी और उन्होंने कहा ये सच्चा है। इससे विरोध खत्म हुआ है पाटनी जी। तुम तो कहते थे, लेकिन जब उनके विद्वानों ने कहा कि नहीं इस बात में कोई गलती नहीं है, तो समाज ने माना है, जो उनमें श्रद्धा रखते थे। मेरा मतलब समझे कि नहीं बसंत भाई?
ऐसा नहीं है कि वो निरर्थक था, वो किसी के मान पोषण की बात नहीं है। वो यदि किसी विद्वान ने क्रमबद्ध पर्याय की प्रशंसा लिखी है तो पंडित हुकुमचंद की प्रशंसा नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति है। और जब उनने देखा कि नरेंद्र प्रकाश जी भी कह रहे हैं ये बात, अथवा और भी उनके ग्रुप के लाल बहादुर शास्त्री कह रहे हैं, तो उनने कहा कि फिर हमको इस बात का विरोध नहीं करना। तो वो जो गांव गांव में छोटे छोटे भैया बोलते थे, कोई महाराज लोग भी बोलते थे, उन्होंने बंद कर दिया सिद्धांत तक बंद बात में। अब बाकी की बस रह गई कि मुनियों को नहीं मानते, कोई उल्टी ऊपर ऊपर की छोटी छोटी बातें रह गई। जी वो एक सुनिश्चित नीति है, सुनिश्चित नीति का परिणाम है। हर बात को मान पोषण के लिए ऐसा नहीं है भाई। हमको आत्मनिरीक्षण भी करना पड़ेगा कि वो सर्वांग होना चाहिए, कहीं सर्वांग निरूपण हो। तो हमने यहां मोक्ष मार्ग कोई अपूर्ण नहीं है, लेकिन एक ही किताब में तो सब नहीं हो सकता। यहां तो वे उभयाभासी का प्रकरण ले रहे हैं, क्यों? यहां सत्य सम्यक चारित्र सच्चे मोक्ष मार्ग का भी निरूपण नहीं है, आगे आता वो तो। यहां तो उदाहरण के लिए आया, जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग। तो सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है कि वो तो पूरा हम बताएंगे, आगे बताएंगे, कोई एक सेकंड में बता देंगे सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है। इसलिए उन्होंने कहा ऐसा ही लक्षण सर्वत्र जानना। अब ये सर्वत्र जानना लिखा ना, अब मैं आपसे पूछता हूं प्रदीप जी, सर्वत्र माने कहा? इसकी बहुत घुटाई हुई हमें मालूम है कि हर जगह, ये हर जगह नहीं, ये उपचरित निरूपण से कौन व्यवहार और सच्चा निरूपण से निश्चय। तो ये उपचरित निरूपण से व्यवहार, ये उपचरित व्यवहार में ही तो लगेगा ना पादनी जी, अनुपचरित व्यवहार में कैसे लगेगा? ठीक है कैलाश जी, समझ में आएगा नहीं? उपचरित निरूपण सो व्यवहार, तो व्यवहार तो दो प्रकार का है ना, उपचरित व्यवहार और अनुपचरित व्यवहार। तो सारे नयों में उपचरित व्यवहार लग जाएगा। और हमने खूब डंके की चोट, मैंने स्वयं सारा सर्वत्र समझना, जैसे कहीं भी लिखा होगा व्यवहार से, तो ये व्यवहार से लिखा केवली पर को जानते हैं, तो जो उपचरित है वो झूठा है, बस ठोका वहां पर, बस खत्म। अभी भी ठोक रहे हैं लोग, अभी भी चल रहा है वही। क्या समझ में आया मीठा भाई? हर जगह है वो उपचरित। अच्छा और भी बातों में ले लो, क्या कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये तो सद्भूत और अनुपचरित है ना पादनी जी। तो उपचरित वाली परिभाषा सब जगह कैसे घटेगी? उसमें तो घट भी जाएगी, केवली पर को जानते हैं, वो तो वास्तव में उपचरित ही है, वो तो उसी का भेद है। लेकिन आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये तो अनुपचरित सद्भूत का भेद है ना। तो उपचार निरूपण सो व्यवहार, और सर्वत्र ही ये लक्षण लगा लेना। तो सर्वत्र में उपचार वाले जितने कथन है उनमें सर्वत्र लगाना। क्यों नहीं आता समझ में? यहां तो लोग कहते हैं कि साहब गहरी चर्चा, गहरी चर्चा, तो जरा भी थोड़ी गहरी आती है सब साथ में स्थान में चले जाते हैं। क्यों? शाम का टाइम है ना, सब थके थकाए होते हैं, सुबह 5 बजे से पाटनी जी की क्लासेस शुरू हो रहा है ना, और जब से बेचारे सब लाइन पे लग रहे हैं, 1 बजे सोने थोड़ी नहीं देते हैं। खाना खत्म हुआ और जसपाल जी खत्म करता हूं 2 मिनट में, ख्याल में है ना, शुरू हो जाता है। तो शाम को तो थोड़ा हल्का रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर सुबह बढ़िया माल आता ही है, कर्ता कर्म अधिकार का और बढ़िया बढ़िया माल आता ही है। तो मेरे कहने का मतलब सर्वत्र का क्या अर्थ है, मैं आपसे पूछता हूं अब, और आप सोचना आज तक हमने ऐसा ही अर्थ किया क्या? तो वो झगड़े खड़े हुए, वो कुछ इस कमी, एक कुछ कमी भी थी। क्यों? तो हमने सर्वत्र का मतलब खूब फैलाया उस सर्वत्र को, और वो आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र ये भी व्यवहार है, सर्वत्र भी वैसे ही लगाना, समझे ना? वो गधे के सींग जैसा सब जगह ही है कर दिया। तो उनने तो सर्वत्र लिखा टोडरमल जी ने, तो सर्वत्र माने उसी जाति का सर्वत्र लगाना ना। क्यों? कि जहां सहचारी को कहा जाए, संयोग को कहा जाए, निमित्त को कहा जाए, तो ये सब असद्भूत व्यवहार का उदाहरण है। संयोग का कथन करता है वो कौन करता है? असद्भूत व्यवहार करता है कि नहीं? दो पदार्थों के संयोग के बाद जो करता है वो असद्भूत व्यवहार की बात है, उपचरित व्यवहार की बात है। तो उन्होंने लिखा तो उसमें ही सर्वत्र लगाना, और उस सर्वत्र का दायरा और ज्यादा बड़ा नहीं कर देना। वो हमने जब झूठा लाल शुरू हुआ तो इस वक्त पर वो सारा झूठा लाल एकदम सारे खाते में सब चला गया, तो एकदम खलबली मच गई।
ऐसा नहीं है मीठा भाई कि उस वक्त ही मची हो, विरोधियों में मची हो। और आज भी जब ऐसी कोई बात आ जाती है तो अपने मोक्षों में भी मच जाती है कि नहीं मच जाती है? सारा आगम रखा है ना, सारी जनवाणी सामने है ना, है? तो इसका नाम भी गहराई है। क्यों? सर्वांग अध्ययन होना चाहिए ना, चारों तरफ से अध्ययन होना चाहिए ना पूरे ख्याल में, तब वो जाकर के बात सही बैठेगी। नहीं तो जाकर गाड़ी कहीं ना कहीं टकरा जाएगी कि जल्दी यहाँ को मोड़ देना, यहाँ आए तो यहाँ को मोड़ देना, यहाँ को, अरे ऐसी ताजा मोड़ा मोड़ी करेगा तो किसी ना किसी से जाकर टकरा जाएगी। वो प्रैक्टिस करके बराबर उसको मोड़ेगा, सर्वांग तो काम आएगा। सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी सो मानी जिन वाणी, वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, चंद्र सूर्य मिल दूर करे नहीं, अंतर तम की हानि, वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, बख्श सकल नय बख्श करत है, साधवाद में सानी, वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में, दीवट एक बखानी, वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, पढ़े सुने ध्यावे जिन वाणी, चरणन शीस नवामी, वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी सो मानी जिन वाणी, वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नौ सदा दे ढूंढो। बोलो